हेलो गाइस, बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। सो द रीज़न बीइंग, एक व्यूअर ने मेरे को ये डायना स्टॉर्म राइडर भेजी उनकी सर्विस के लिए। सो आई बीन वर्किंग ऑन इट। इसमें बहुत प्रॉब्लम थी पहले। ये ट्रिगर इसका कॉक नहीं कर रहा था राइफल को। सीयर की पिन मिसिंग थी, ड्रॉप हो चुकी थी। ओरिंग्स इसकी हार्ड हो चुकी हैं। आई एम वेटिंग फॉर द ओरिंग किट टू अराइव फ्रॉम यूके। काफ़ी हद तक काम किया, बट आई वॉन्ट टू कंपेयर वाई आई फेल्ट कि PX100 is a better product than this Dyna Storm Rider. First and foremost, this rifle was actually produced by Artemis. तो Artemis ही इसको प्रोड्यूस कर रही है। ये सिर्फ एक रीब्रांडेड रीबैच्ड डायना प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, इस राइफ़ल में एक कमी है। बहुत सारे लोग यूजुअली ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि वाई दे शुड बाय डायना और नॉट PX100, और वाई दे शुड बाय PX100 नॉट डायना। पहली चीज़, इसमें ये जो ब्लॉक है, मोस्टली सभी एयरगन्स में ये ब्लॉक एलुमिनियम का रहता है, और जो बोल्ट रहता है वो दैट इज़ ऑलवेज ऑफ स्टेनलेस स्टील। सो होता क्या है कि एलुमिनियम इज़ अ सॉफ्टर मेटल, और जो स्टेनलेस स्टील रहता है इट कट्स द एलुमिनियम वेरी इजीली। अब होगा क्या, ओवर द टाइम यू सी, आई विल कॉक दिस राइफल, यू सी, क्योंकि इसके अंदर का ये एरिया घिस चुका है, और जब आप इसको खींचते हो पीछे, इट इज़ नॉट लाइक अ स्ट्रेट पुल, इट टॉर्क्स इट। ये जो टॉर्क बनता है इसको ऐसे खींचने से, वो इसको ऐसे एक साइड पे पुल करता है। उसकी वजह से ये अंदर इसका जो ये एरिया है ये कट जाता है। ओवर द टाइम क्या होगा कि यू विल स्टार्ट फेसिंग दिस, यहाँ पे ये देखो, ये रेजिस्टेंस आने लग जाएगा, बिकॉज वो एरिया कट चुका है। इवन दो आई वर्कड ऑन इट, इसकी स्टिल ओरिंग्स मिसिंग होने की वजह से इट्स स्टिल डूइंग दैट। और वहीं पे आई विल शो यू माई ओन PX100। दिस इज साइड लीवर। साइड लीवर में क्या रहता है कि इवन दो इट इज़ ऑल्सो एलुमिनियम, बट ये टॉर्क नहीं करता, एक साइड को उसको पुल नहीं करता, ट्विस्ट करने की कोशिश नहीं करता। सो यू विल सी दिस, एंड बिलीव मी, दिस राइफल इज प्रोड्यूसिंग मोर पावर देन दिस वन। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसका जो एयर रेजर्वॉयर है वो 100 cc का है, दैट टू अगर आप इसमें रेगुलेटर नहीं लगाते तो। बट सिंस इसमें रेगुलेटर भी है, यहाँ पे आपकी जो एयर कैपेसिटी है वो और कम हो जाती है। वेयर एज ये आई थिंक 200 cc के अराउंड इसकी एयर कैपेसिटी है, और इसमें जो रेगुलेटर हमने बाद में इंस्टॉल किया है वो ट्यूब के बाहर बैठता है। सो इसकी कैपेसिटी कुछ ज़्यादा कम नहीं होती। सेकेंड थिंग, इसको आप 200 बार्स तक फिल कर सकते हो। आफ्टर इंस्टॉलिंग द रेगुलेटर ऑन दिस राइफल you can easily fill it up to 220. I have been filling it to 230 without any problem, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि that you cannot fill it more than 200 because it is rated. The problem is कि इसका जो हैमर लॉक हो सकता है because of if you do not have the regulator ज़्यादा प्रेशर पे, तो वो क्या रहेगा कि हैमर इतनी पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा कि वो इसको वॉल्व को ओपन कर सके इफ़ यू हैव फिल्ड दिस राइफल मोर देन 200 बार्स इन सम केसेस, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। उसके बाद बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही होगी ऑब्वियसली सबको। एक और चीज़ है, इसका जो ट्रिगर, इसका ट्रिगर और इसका ट्रिगर दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेट मी शो यू। सी आप ये इसको 2 स्टेज पे एडजस्ट कर रखा है, बट इसका कोई क्लियर सेकंड स्टेज का वो मुशी जैसे बोलते हैं ना, एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर सेकंड स्टेज नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ बजट राइफल। इंडिया में ये काफ़ी महंगी बिकती है, बट अब्रॉड इट इज़ अबाउट $100 and $150। सो $10,000 से कम की राइफल है एक्चुअली ये।
तो आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो सी, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे क्रीप है ट्रिगर में। ये फर्स्ट स्टेज ख़त्म, ये क्रीप शुरू हो गया और ये कहाँ तक जा रहा है, तो इसका क्रीप बहुत ज़्यादा है। वे एज PX100 ने इसका जो ट्रिगर बनाया हुआ है, तो लेट मी सी, ये मेरा फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो गया, ये आगे फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो गया, देखा आपने, इसमें क्रीप ना के बराबर है ऑलमोस्ट। आई हैव मेड श्योर दैट कि इसमें वो फॉल्स ख़त्म हो जाए पूरा का पूरा। ये आ गया यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो गया एंड दैट्स इट। ये इसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। सो प्लस इसके मैगज़ीन बहुत महंगे हैं, इसके मैगज़ीन बहुत सस्ते हैं, स्पेयर पार्ट्स इसके सस्ते हैं। इसकी ओरिंग किट आपको मैन्युफैक्चरर से 1000-1200 रुपये की मिल जाती है। इसकी ओरिंग किट अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो 3000 से कम की नहीं पड़ेगी आपको। दैट इज़ बेयर मिनिमम टेलिंग यू। तो दीज आर दी फ्यू डिफरेंसेस। आई होप it may help you to decide which rifle you want to buy. There are many new manufacturers, but under 1 lakh rupees I have not found a better rifle than this one. That's my verdict in terms of PCP.